Jai Hind Defense Aspirants. I'm back again with you to help you realize your dream of joining the Indian Armed Forces as an officer. And I'll start with a question. And my question to you is, are you ready for the SSB? क्या आप SSB के लिए तैयार हैं? And most of you will respond by saying, yes sir, we are ready. हमने टेट, वेट, SRT, GTO के कंसेप्ट्स और इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं. हम तैयार हैं. But is that enough? If you recollect, in my last video, I had mentioned that SSB is just a test of your personality. SSB आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है, जहां आपके अंदर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की तलाश की जाती है. अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं तो आप SSB में रिकमेंड हो जाते हैं, वरना नहीं. तो ये समझना ज़रूरी है कि सबसे पहला जो कदम है SSB में तैयारी के लिए, वो है अपने व्यक्तित्व को सुधारने का, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का. और उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है हम हैं क्या. टू हैव एन इंसाइट इन आवरसेल्व्स, टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. व्हाट आर वी? हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी खूबियाँ क्या हैं. जब हम इन सब चीज़ों के बारे में जान जाएंगे, तब हम अगला कदम ले सकते हैं अपने आप को सुधारने का. लेकिन बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जिन्हें अपने बारे में पूरी जानकारी हो. Not everyone is blessed to know about his strengths and weaknesses. लेकिन ज़िंदगी में कुछ परिस्थितियाँ, कुछ सिचुएशंस अगर आपने ऐसी देखी हैं, तो वो आपको मदद कर सकती हैं अपने बारे में जानने के लिए. ये परिस्थितियाँ होती हैं प्रतिकूल परिस्थितियाँ, यानी एडवर्स सिचुएशंस. इफ़ यू गॉन थ्रू एडवर्स सिचुएशन, यू विल नो मोर अबाउट योरसेल्फ. या कोई टेस्ट, कोई कॉम्पिटिशन्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़, ऑफिस के अंदर कोई ग्रुप एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों से भी आपको अपने बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है. या आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हों जो आपको सही फीडबैक देते हों, जो सिर्फ आपकी तारीफ़ ना करते हों, आपकी कमियों को भी बताते हों. अगर इस तरह का आपको फीडबैक मिलता है तो आप अपने बारे में जान सकते हैं. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी उन कमियों को मानें, स्वीकार करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, और एक खुले दिमाग से सब कुछ, सारा जो फीडबैक है उसे लें. तभी आप अपने बारे में जान सकते हैं. ओनली देन यू कैन हैव एन इंसाइट अबाउट यू. एंड वंस यू हैव एन इंसाइट, देन यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू चेंज. आपको एक ऐसी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है जिससे आप अपने आप के अंदर परिवर्तन ला सकें और एक जुनून के साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहें. अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो आप अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं जिसकी आपको इच्छा है. और ऐसी क्या चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं जिन्हें हम बदलना चाहेंगे या बदल सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. तो उनमें से कुछ एक चीज़ के बारे में आज मैं बात करूँगा. द फर्स्ट थिंग दैट आई विल टॉक टू यू अबाउट इज़ योर मेंटल एबिलिटी और योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी आपका बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक विकास. आपका बौद्धिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी बेसिक एजुकेशन, आपकी फाउंडेशन एजुकेशन की कैसी रही है, और उसको और सुधारने के लिए आपको एक भूख होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए नई चीज़ सीखने के लिए. कुछ आप चीज़ देखते हो तो आप उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए ये क्या है. और उसके साथ साथ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आप जितना पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे. कोर्स बुक्स के अलावा आप जो कुछ पढ़ सकते हैं पढ़िए. न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगज़ीन्स पढ़िए, फिक्शन, नॉन फिक्शन, कुछ भी पढ़िए. जितना आप दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आपका ज्ञान उतना बढ़ेगा और आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी. इसके अलावा जब कभी मौका मिलता है, अपने के दोस्तों के साथ में कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, उसके बारे में वाद विवाद कीजिए, डिबेट करिए, बातचीत करिए, और आप एक नया नज़रिया देखेंगे और आप देखेंगे कि आपकी बौद्धिक क्षमता में और विकास हो रहा है.
इसी के साथ साथ एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी अपनी बात दूसरे तक सहजता के साथ में पहुंचाने की काबिलियत। आप कितने सरल तरीके से, कितनी सरल भाषा में अपनी बात को अगले तक कह सकते हो, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके विचार चाहे जैसे भी, अगर आप उनको कन्वे नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए जो भी लैंग्वेज आपकी है उसके ऊपर आपकी पूरा कंट्रोल होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, टू हैव अ कमांड ओवर वॉट एवर लैंग्वेज दैट यू आर वर्किंग विद। और यहाँ पर क्योंकि हम एसएसबी की बात कर रहे हैं, तो एसएसबी में जो मेन भाषा इस्तेमाल में की जाती है वो है अंग्रेज़ी। हिंदी में भी बात करने के लिए आपको इजाज़त होती है, लेकिन अंग्रेज़ी अगर आप बेहतर जानते हैं तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी भाषा पर ध्यान दीजिए। इम्प्रूव योर इंग्लिश। और इंग्लिश सुधारने के लिए बहुत कुछ तरीके हैं। आप इंग्लिश की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश की न्यूज़ देखिए, पिक्चर्स देखिए, मूवीज़ देखिए, और जब कभी मौका मिले अपने दोस्तों के साथ में अंग्रेज़ी में बात कीजिए। और आप देखेंगे कि कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको अपनी अंग्रेज़ी सुधारने में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में। और जब कभी आप स्कूल, कॉलेज या किसी भी माहौल में हैं, आपको मौका मिलता है, डिबेट, डेक्लेमेशंस वगैरह में हिस्सा लीजिए, स्टेज पर जा कर के बात कीजिए, और अपने अंदर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बातचीत करने का जो तरीका है, उसको आप सुधारिए। अगली चीज़ जिसके बारे में मैं आपको से बात करना चाहूँगा वो है सोशल स्किल्स, और समाज में हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हमारे समाज में क्या पोजीशन है, उसको सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चाहिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव आउटलुक। आप समाज में जब भी जाते हैं, जिससे भी बात करते हैं, एक स्माइल के साथ में बात कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ में बात कीजिए, और दोस्त बनाइए। लड़के लड़कियां दोनों जेंडर्स के आपके पास दोस्त होने चाहिए, उनके साथ समय गुजारिए, उनके अंदर पॉजिटिविटी देखिए, सिर्फ नेगेटिविटी मत देखिए। किसी के अंदर कमियां ढूंढना, उसकी बुराई करना बहुत आसान होता है, लेकिन खूबियां ढूंढिए और दोस्त बनाइए, तब आप देखेंगे आप समाज में ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं, आपकी समाज के अंदर पोजीशन है वो बेहतर होगी। और जब भी आप किसी ग्रुप के अंदर हैं तो वहाँ एक कोने में मत खड़े हो जाइए, बात करिए, चाहे आपसे छोटे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबके साथ घुल मिल कर के बातचीत करिए, और अपने आप को समाज का एक हिस्सा बनाइए, और अलग मत रहिए, अलग थलग मत पड़िए। अगर आपसे के बुज़ुर्ग हैं, टीचर्स हैं, बड़े हैं, उनका आदर कीजिए, रेस्पेक्ट देम। दैट वे यू विल फाइंड दैट यू विल बी मोर सोशली एक्सेप्टेबल। अगली जो चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है आपकी अपीयरेंस, यानी आप दिखते कैसा हैं। आपको अच्छा दिखना ज़रूरी है। अच्छे दिखने से मतलब सुंदरता नहीं है, आपका शरीर कैसा भी हो सकता है, आप चेहरा कैसा भी हो सकता है, लेकिन आपका शरीर कैसा दिखेगा वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप ज़्यादा वज़न आपका है तो वज़न कम करिए, अगर वज़न बहुत कम है उसको आप बराबर के लेवल के लेके आइए। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स खेलने पड़ेंगे, न्यूट्रिशियस खाना खाना पड़ेगा। आप समय पर सोइए, समय पर जागिए, एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व सुधरेगा, आप बेहतर दिखाई देंगे। अच्छे कपड़े पहनिए, जब बाहर जाते हैं अच्छे कपड़े से मेरा मतलब है अगर फॉर्मल ओकेजन है तो फॉर्मल कपड़े पहनिए, यानी अगर फॉर्मल का मतलब हुआ शर्ट, पैंट, शूज़। अगर मौसम सर्दी का है, कोट और टाई आप पहन सकते हैं। प्रॉपर हेयर कट आप लीजिए, नेल्स आप प्रॉपर काट के रखिए। तो इस तरह से आप अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और जब भी चलते हैं तो सीधे होकर के चलें, स्लाउचिंग या झुक कर के मत चलें। सीधे चलेंगे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। अपने जब भी चलते हैं एक एनर्जी दिखाइए अपने अंदर, और अपने आप को फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स के लिए स्टेमिना बनाइए। ये सब आप करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ख़ास तौर का एक निखार आपको नज़र आएगा। अगली चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी अपने आप के ऊपर भरोसा। अगर आपका
अपने ऊपर भरोसा है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसको बनाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए बहुत समय लगता है। अगर आप बचपन से करते रहें इन चीज़ों को, तो आप पाएंगे कि आप ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच गए कि आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आपको अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा है। अगर नहीं है तो अभी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं अपने आप को सुधारने के लिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं तो जब भी आपको मौका मिलता है स्टेज पर जाने का, आप स्टेज पर जाइए, बोलिए, डिबेट्स में हिस्सा लीजिए, डेक्लेमेशन में हिस्सा लिए, ड्रामेटिक्स, गाना, डांस, कुछ भी होता है, आप जाइए और अपने आपको ग्रुप एक्टिविटी में शामिल करिए और अपने आप को दिखाइए, अपने आप को प्रोजेक्ट करिए। और ज़िंदगी में आपको ये याद रखना है कि आपको एक लीडर बनना है, फॉलोअर नहीं। आगे रहिए, आगे बढ़ कर के काम कीजिए। जब भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, आगे बढ़ के उसको हल करने की कोशिश करिए। तब आप पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है कि जो भी आपको काम करना है उस काम के लिए पहले से तैयारी करके रखना, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप आपको उस काम की नॉलेज है तो आपको पूरा अपने ऊपर विश्वास रहेगा कि हाँ, ये काम मैं अच्छे तरह से कैसे कर सकता हूँ, और फिर आप उसके अंदर सफल रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसको बढ़ाने के लिए आप प्रयास करते रहें। ओनली देन you can become a good leader, and only a good leader can hope to get recommended in SSB। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इन चीज़ों में आप सुधार करिए, काम करना शुरू कीजिए और आप पाएंगे कि आपका व्यक्तित्व बेहतर है और आप का जो सपना है फौज में एक अफसर बनने का, आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप अपने बारे में नहीं ठीक से जान पा रहे हैं या आपको कोई रुकावट है, आप अपनी पर्सनैलिटी को सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हम जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं हमारी आप मदद ले सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप अयांश लीडरशिप एकेडमी की वेबसाइट पर जा सकते हैं या हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको आपका जो SSB क्लियर करने का जो सपना है, अफसर बनने का जो सपना है, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। और हाँ, इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप ये सोच लेंगे कि आपको अफसर बनना है और आपके अंदर जो कमियां हैं आपको उन्हें पूरा करना है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको जो इस समय करनी होगी वो है अपने विचारों को बदलना होगा। यू विल हैव टू चेंज योर थॉट्स। इफ़ यू कैन चेंज योर थॉट्स, इफ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर थॉट, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर आप अपने विचार बदल देंगे, अपने विचारों को इम्प्रूव करेंगे, तो आप अपने व्यक्तित्व को भी सुधार पाएंगे। तो मैं आपको यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए अभी से काम शुरू कर दीजिए। एंड होप टू सी यू एज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। और अगर आप हमसे मदद लेना है चाहते हैं तो लुकिंग फॉरवर्ड टू यू टू जॉइन अस इन अयांश लीडरशिप एकेडमी। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।